बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी इस वीडियो में हम स्विच स्टेटमेंट को मज़ीद एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। अब पिछली वीडियो में हमने स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए हमने पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को फाइंड किया है, और उससे प्रीवियस वीडियो जो हमारे पास लेक्चर नंबर 9 थी, वहाँ पर हमने इफ एल्स के ज़रिए एक कैलकुलेटर बनाया था। अब लेक्चर नंबर 11 हमारे पास है, जिसके अंदर हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए कैलकुलेटर बनाकर देखेंगे। पीछे तो हमने इफ एल्स के ज़रिए कैलकुलेटर बनाया था, अब हम एक न्यू तरीका ट्राई करेंगे कि हम स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए कैलकुलेटर को किस तरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर दी और यहाँ पर आप अपना कोड लिख लें। मैं यहाँ पर एक प्रीवियस कोड उठाकर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। Ctrl+C करके मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सेंटर वाला पोर्शन मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये सेंटर मेरे किसी काम का नहीं है। मैं एक न्यू प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब सबसे पहले जो है ना, मुझे करना क्या है, मुझे अब यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को अप्लाई करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो सबसे पहले मैं 5 चॉइसेस रखता हूँ। 5 चॉइस किस तरह रखूँगा मैं, देखते हैं। सी आउट लेस देन 1 डॉट एडिशन, उसके बाद जी यहाँ पर थोड़ी स्पेस दे देते हैं, एंडल। अब इसी लाइन को मैं 5 मरतबा कॉपी करता हूँ ताकि मुझे ये बार बार लिखना ना पड़ जाए। Ctrl+C, Ctrl+V, 2 लाइन्स हो गई, 3, 4 और ये 5 हो गई। अब सेकंड लाइन पर मैं लिखता हूँ जी एडिशन हो गया। उसके बाद सेकंड लाइन पर आएगा हमारा सब्ट्रैक्शन। थर्ड लाइन में हमारे पास आएगा तीसरा नंबर देकर, थर्ड वन इज़ मल्टीप्लिकेशन। ओके जी, तो हमारे पास फोर्थ लाइन पर आएगा डिवीजन। तो ये लास्ट लाइन को मैं कैंसिल कर देता हूँ। लास्ट लाइन यहाँ से हम हटा देते हैं। लास्ट लाइन हटाने के बाद यहाँ पर मैं एक और लाइन लिखता हूँ, सी आउट लेस देन। अब यहाँ पर पूछेगा चूज़ एनी वन नंबर। अब यहाँ पर वो एक नंबर चूज़ करेगा। अगर जो 1 चूज़ करेगा तो मतलब कि नंबर्स को वो एडिशन करवा देगा। 2 चूज़ करेगा तो वो नंबर्स को सब्ट्रैक्शन करवा देगा। 3 चूज़ करेगा तो नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन करवाएगा। 4 करेगा तो नंबर्स को डिवीजन करवा देगा। अब यहाँ पर जी पहले सबसे पहले जो है ना, हम नंबर्स को इनपुट भी ले लेते हैं। हम 2 नंबर्स को ही से 2 नंबर इनपुट लेते हैं। सपोज़ कर लें यहाँ पर मैं लेता हूँ फ्लोट डेटा यूज़ करूँगा ताकि मेरे पॉइंट्स वाले नंबर्स को वो इंट इग्नोर ना करे, इसलिए मैं फ्लोट यूज़ कर रहा हूँ। फ्लोट ए बनाता हूँ जी। नंबर्स को इनपुट ले लेते हैं। फ्लोट ए, सी आउट लेस देन इंटर फर्स्ट नंबर इक्वल का साइन लगाते हैं और यहाँ पर लगा लेते हैं हम सेमीकोलन, सी इन ए सेमीकोलन। उसके बाद दोबारा मैं इस 3 लाइंस को जो है ना कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं नेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं ये दूसरा नंबर लिखता हूँ। यहाँ पर फ्लोट बी के नाम से मैं एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी सेकंड नंबर। इंटर सेकंड नंबर में सेकंड नंबर के इनपुट डाल रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं अपना इनपुट चेंज कर दूँगा। अब यहाँ पर मैं 2 नंबर्स की इनपुट डाल चुका हूँ, एक फ्लोट ए के नाम से, दूसरा फ्लोट बी के नाम से। उसके बाद में मैं चॉइस दे चुका हूँ, एडिशन करवानी है, सब्ट्रैक्शन करवानी है, मल्टीप्लिकेशन करवानी है या डिवीजन करवानी है। उसके बाद ये हमारे पास आता है ऑपरेटर। अब ऑपरेटर की हेडिंग हमने देनी है यहाँ पर 4। ऑपरेटर जो है ना जी करैक्टर में आता है 4 ओपी सी इन लेस देन। अब यहाँ पर एक और लाइन लिखते हैं ताकि हमारा जो है ना कोड थोड़ा सा प्यारा दिखाए। इंटर ऑपरेशन
इंटर ऑपरेशन के बाद यहाँ पर सेमीकोलन लगा लेते हैं। सेमीकोलन लगाने के बाद जी हम यहाँ पर लिख लेते हैं CNOP। यहाँ पर एक और लाइन का इजाफा कर देते हैं, एंडल लगा लेते हैं ताकि हमारी लाइन मिक्स ना हो जाए। सी आउट लेस देन एंडल, और ये हो गया सेमीकोलन। अब यहाँ पर हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। अगर हम प्लस का ऑपरेटर डालें तो हमारे पास एडिशन शो हो जाए, अगर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा कुछ भी डालें तो हमारे पास अलग-अलग ऑपरेशंस को वो शो करे। अभी यहाँ पर मैं स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करने जा रहा हूँ। स्विच यहाँ पर मैं लिखूँगा ऑपरेशन। ऑपरेशन मेरा एक बटन है, यहाँ से मैं कोई सा बटन दबाऊँगा तो मेरे पास वैसे उसी तरह का ऑपरेशन मेरे पास ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर केस 1 बनाता हूँ, केस 1। जैसे मैं केस 1 बनाऊँगा और नीचे लिख देता हूँ, अगर मैं सी आउट 1 का बटन प्रेस करूँ तो वह मेरे पास एडिशन कर दे। एडिशन किस चीज़ की करे भाई? A प्लस B कर दे, A प्लस B। अब यहाँ पर मैं जो है ना इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना देते हैं ताकि ये हमें पता चले कि अंदर हुआ क्या है आखिर में। A प्लस बी इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पर लेस देन, अब यहाँ पर ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा वो एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, A प्लस बी। अब यहाँ पर जी सेमीकोलन लगा लेते हैं। उसके बाद जी ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे हम, BREAK, ब्रेक, साथ में सेमीकोलन लगा लेते हैं। अब इन 3 लाइंस को मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद इसको मैं 4 टाइम मतलब कि जो है ना पेस्ट करूँगा ताकि मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। एक मरतबा लिखा, अब इसको मैंने 2 लिख लेना है, और यहाँ पर मैंने क्या करवानी है, सब्ट्रैक्शन करवानी है, तो प्लस की जगह मैंने माइनस के साइन लगा देना है। यहाँ पर भी प्लस की जगह पर माइनस करवा देना है। अब ये हमारे पास अगर 2 प्रेस होगा तो ये मतलब कि समझ जाएगा कि 2 नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्शन करवाना है। अब थर्ड टाइम मैंने इसको पेस्ट कर देना है। थर्ड टाइम प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा 3 प्रेस करने के बाद मुझे ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगा स्टेरिक यानी कि मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ पर भी हम ऑपरेशन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर भी स्टेरिक लगा लेते हैं। अब फोर्थ ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करवाएंगे तो वो हमारे पास डिवीजन का, जब जैसे ही वो 4 बटन प्रेस करेगा तो वो यहाँ पर शो करवाएगा कि ऑपरेशन कौन सा चलना है जी, डिवीजन ऑपरेशन चलना है। यहाँ पर भी डिवीजन का लगा लेते हैं। तो प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर चलें जी, प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको रन करवा कर चेक करते हैं। यहाँ पर एक और लाइन भी लिख लेते हैं, सी आउट डिफ़ॉल्ट बना देते हैं हम। अगरचे मेरा इन नंबर्स में से कोई अलग दब जाता है, यानी कि सपोज़ कर लें 1 2 3 4 में से मैं कोई 5 दबा लेता हूँ तो मेरे पास वो शो करेगा सी आउट लेस देन इनवैलिड ऑपरेटर। इनवैलिड ऑपरेशन या ऑपरेटर लिख लें, आपकी मर्ज़ी है वो। यहाँ पर मैं इनवैलिड ऑपरेटर ही लिख लेता हूँ। चलें जी, मैं एक मरतबा दोबारा अपने कोड को रीचेक कर लेता हूँ। चलिए रन करवा कर देखते हैं, जो भी गलती होगी सामने आ जाएगी। चलें जी, बिस्मिल्लाह करके हम इसको रन करवाते हैं, देखते हैं हमारे पास आउटपुट किस टाइप का आता है। तो टर्मिनल पे अब आपको आपका आउटपुट शो होने लग जाएगा। अगर हमारी कोई गलती होगी तो वो हमें वो आउटपुट स्क्रीन पर शो कर देगा। तो इस तरह जी आप स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए अपना कैलकुलेटर क्रिएट कर सकते हैं। इफ़ एल्स के ज़रिए थोड़ा सा इजी था, पर यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग हो गया। तो स्विच स्टेटमेंट बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि इंटर फर्स्ट नंबर पहला नंबर ऐड करें, तो मैं यहाँ पर पहला नंबर कोई सा डाल देता हूँ 2 5 8। अब वो कह रहा है सेकंड नंबर डालें जी, सेकंड नंबर में डाल देता हूँ 1 2 3। मैंने ऐसे नंबर डाल दिए, आप अपनी मर्ज़ी से जो नंबर भी डालें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हमसे चॉइस पूछ रहा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। कह रहा है कि चूज़ एनी वन नंबर, कोई सा एक नंबर उठाएं और उसके ऊपर इंटर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब जी अगर मैं 1 उठाता हूँ तो वो मेरे दोनों नंबर्स को ऐड कर देगा, 2 उठाता हूँ तो दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देगा, 3 उठाता हूँ तो वो मेरे दो नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन कर देगा, 4 उठाता हूँ तो मेरे दो नंबर्स को आपस में डिवाइड कर देगा। अब मैं उठाता हूँ जी 1, सपोज़ कर ले मैंने 1 उठाया, 1 प्रेस किया,
और इसको मैं इंटर क्लिक करूँगा। अब देखिए वो आगे क्या शो कर रहा है, इंटर ऑपरेशन पीसी यूज़र लेक्चर नंबर 10। तो यहाँ पर जी ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया, सी इन ऑपरेशन। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर हमें ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। जैसा कि अब मैं लगाता हूँ यहाँ पर प्लस, जैसे कि मुझे प्लस करवानी तो मैं प्लस लगा लेता हूँ। यहाँ पर मुझे माइनस करवानी है तो माइनस करवा देता हूँ। यहाँ 3 की जगह मैं लिख लेता हूँ जी 3 की जगह लिख लेता हूँ स्टैरिक, क्योंकि मेरा यहाँ पर नीचे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। 4 में लिख देता हूँ, और यहाँ पर सिंगल कोट्स भी लगाने हैं आपने। सिंगल कोट्स के सेंटर में लिखना है आपने स्टैरिक। और उसके बाद 4th नंबर पर जो आता है आपके पास, वो है आपके पास जी डबल कोट्स तो नहीं, सिंगल कोट्स के दरमियान में स्लैश का साइन ये आपके पास ना डिवीजन को शो करता है। चलें जी, अब इसको हम रन करवा कर दोबारा से चेक करते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब मैं इसको दोबारा रन करवा कर चेक करता हूँ। अब देखते हैं कि उम्मीद है कोई कॉमन एरर नहीं आएगा आपके पास। यहाँ पर आपके पास मैंने नंबर्स क्यों चेंज किया आपको पता है। यहाँ पर अगर मैं लिखता ना करेक्टर नम, अगर मैं यहाँ पर नम लिखता या इंट नम लिखता तो मेरे पास वो 1 2 वाला भी सही हो जाता। जबकि प्लस माइन अगर मैंने करेक्टर यूज़ किया है तो ये प्लस माइनस जो है ये इस करेक्टर में आता है। मैं उसको वो आपको दोबारा से वो करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर एंटर करता हूँ, यहाँ पर 25 लिख लेता हूँ सपोज़ कर लें। दूसरा नंबर में लिख लेता हूँ 12 नंबर लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। चूज़ एनी वन नंबर। तो ऑपरेशन में चूज़ करता हूँ जी, मुझे प्लस करवानी है। तो आप देख सकते हैं कि a + b = 37 वो हमें शो कर रहा है। अब यहाँ पर तो उसने कहा है कि चूज़ एनी वन नंबर, हमें नंबर को चूज़ करना चाहिए। ऐसा हम नंबर को चूज़ करते हैं। नंबर को चूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा जी इंट को मुझे यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। और मुझे फिर से मैं चाहूँ तो यहाँ पर या जी चलो एक मरतबा ना उसको ट्राई करके देखते हैं। वही ऑपरेशन जो करेक्टर था ना डेटा टाइप, वो करेक्टर को ही एक मरतबा कम्प्लीटली यूज़ करके देखते हैं हम। इसको मैं जो है ना, ये मेरा आउटपुट पहला था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। हाँ चलिए, जब इसको रन करवा कर चेक करते हैं। अब जैसे ही मैं इसको रन करवाऊँगा, मैं आपको सबसे पहले आपको प्लस तो अभी मैंने परफॉर्म करके दिखाई है। अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके दिखाऊँगा। अब मेरे से सबसे पहले पूछेगा फर्स्ट नंबर एंटर करें। एंटर फर्स्ट नंबर करने के बाद सेकंड नंबर पूछेगा। फर्स्ट नंबर एंटर करते हैं, सेकंड नंबर भी एंटर करते हैं 14। अब यहाँ पर परफॉर्म करवाना है ऑपरेशन जी। मैं स्टैरिक लिखता हूँ कि मुझे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवानी है। तो ये देखें मेरे पास a × b = 350 मेरे पास मेरा आंसर आ गया। तो इस तरह आप कोई सा भी ऑपरेशन डालकर जो है ना आप अपना आंसर लिख सकते हैं। अब जो मैं दूसरी चीज़ में आपको कह रहा था कि अगर यहाँ पर मैं डेटा को चेंज कर दूँ, यहाँ पर मैंने 4 लिखा था इसलिए मैंने प्लस माइनस का साइन यूज़ किया। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जी 1 1। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2, फिर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3। अब मैं जैसे नंबर्स को प्रेस करूँगा ना तो ये मेरे पास उसी तरह ऑपरेशन मेरे पास परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी है, यहाँ पर ये जो है ना इक्वल का साइन मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ। और यहाँ से फर्स्ट आउटपुट जो मेरे पास था वो भी मैं डिलीट कर लेता हूँ। मैं दोबारा इसको रन करवाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है। चलो ये हमारा लास्ट ऑपरेशन है, इसको परफॉर्म करने के बाद हम वीडियो को क्लोज़ करते हैं। तो जी अब हमने फ़र्स्ट नंबर को इनपुट डालना है। फ़र्स्ट नंबर इनपुट डालने के बाद हमने सेकंड नंबर डालेंगे। तो ये थोड़ा स्लो चल रहा है, पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हाँ जी आ गया इंटर फर्स्ट नंबर मैं कोई बड़ा डाल लेता हूँ। 1457 नंबर डाल दिया मैंने। उसके बाद जी मैंने सेकंड नंबर डालना है। सेकंड नंबर भी 256 डाल देता हूँ। ऑपरेशन परफॉर्म करना है जी 1 एडिशन, 2 सब्ट्रैक्शन, 3 मल्टीप्लिकेशन, 4 डिवीजन। चूज़ एनी वन नंबर। चलें जी मैं 1 प्रेस करता हूँ। तो देखिए मेरे पास आंसर आ गया a + b = 1713, यानी कि दोनों नंबर्स को उसने प्लस कर दिया। पहले मेरे पास ये आंसर क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने पास करेक्टर डेटा यूज़ किया था। अब मैंने इंट डेटा यूज़ किया है। जब भी आप अपना आंसर चाहेंगे कि आप 1 प्रेस करें या 2 प्रेस करें, 3 प्रेस करें या 4 प्रेस करें, तो आपको उसी के मुताबिक आंसर मिले, तो आपको अपने डेटा टाइप को मतलब कि चेंज करना पड़ेगा।
ये मैंने आपके लिए प्रीवियस वीडियो भी बनाई हुई है कि अगर आप करैक्टर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको 4 डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा, अगर आप नंबर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इंट डेटा यूज़ करना पड़ेगा। तो जी ये था आपका कैलकुलेटर स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए जो आज हमने बनाया है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।